प्रकृति के महापर्व में विशेष रूप से सूर्य देव और षष्ठी माता की पूजा की जाती है। उगते और डूबते सूर्य के अग्र के बाद ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन होता है। ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा का व्रत रखने से व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ महापर्व की शुरुआत नहाए खाए से हो चुकी है। पूरे व्रत में शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। धर्म के जानकारों का कहना है कि नहाए खाए की तरह पारण यानी व्रत खोलने के नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि छठ का व्रत करने वाले लोग पारण कैसे करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देने के बाद कई लोग अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसके अलावा लोग छठ घाट से लौटने के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। छठ पूजा का व्रत खोलने से पहले सूप पर चढ़ा हुआ प्रसाद और खरना की खीर को भी ग्रहण करते हैं। धर्म के जानकारों के मुताबिक व्रत करने वाले लोग शरबत पीकर भी पारण कर सकते हैं, जिसके बाद व्रतधारी लोगों का छठ व्रत संपन्न माना जाता है। पूरे विधि विधान से छठ पूजा करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद घाट पूजन जरूरी करना चाहिए और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। उसके बाद छठी मैया को अर्पित किए प्रसाद भी परिवार और रिश्तेदारों में बांटना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि प्रसाद जितना ज्यादा बांटा जाता है, व्रत का परिणाम भी उतना ही ज्यादा मिलता है। छठ व्रत करने वाले लोग पारण करते समय ये ध्यान रखें कि वो इस दौरान मसालेदार भोजन ग्रहण ना करें। इससे व्रत खोलने के बाद उनकी सेहत बिगड़ सकती है और व्रतधारी लोगों से छठी मैया नाराज हो सकती है। सबसे पहले तो पूजन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आपके मन की निर्मलता होती है और खास करके आप उनकी छठी के रूप में आप किसकी पूजा करते हैं? सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। और सूर्य भगवान में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आप लोगों ने देखा होगा, महत्वपूर्ण यह है कि सूर्य सभी पर अपनी कृपा बराबर प्रदान करते हैं। सूर्य किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। आप सब लोगों ने जनरली महसूस किया होगा, चाहे जिस प्रकार का व्यक्ति है उस पर सूर्य की किरण कम आए या उस पर ताप कम लगे, ऐसा नहीं देखा जाता है। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत कपट इत्यादि आपके अंदर नहीं होना चाहिए। इस पूजा में कुछ नियम है जिनका आपको विशेष पालन करना चाहिए। एक तो सबसे पहले प्लास्टिक का कोई भी पात्र प्रयोग करना वर्जित है, कि प्लास्टिक के पात्र का प्रयोग, प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। अब चीज ध्यान रखिए, आज हम लोग प्लास्टिक का विरोध कर रहे हैं, राइट? आप सोचिए कितने जानकार रहे होंगे वो ऋषि मुनि, कितने विद्वान रहे होंगे जिन्होंने इस व्रत का प्रचलन, वैसे तो नियम है कि माता जानकी ने सबसे पहले इस व्रत का प्रचलन किया था, लेकिन कितनी विद्वता रही होगी जिन्होंने पहले ही प्लास्टिक को इससे हटा दिया कि इस पूजा के अंतर्गत प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधान यहां तक भी है कि आपको स्टील का प्रयोग इस पूजा के अंतर्गत नहीं करना चाहिए। तो प्लास्टिक और स्टील इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसा कि इस पूजा की अगर हम नियमों की बात करते हैं तो जो नहाए खाए होता है, नहाए खाए के अंतर्गत विशेष रूप से यह प्रक्रिया है कि घिया की सब्जी बनानी चाहिए। इस व्रत को अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे ना तो बहुत ही फायदेमंद है ये व्रत। ये जो 3 दिन का व्रत है, पहले हम अपनी बॉडी को पूरी तरह क्लीन करते हैं, पहले अपने मन को पूरी तरह क्लीन करते हैं ताकि हम परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट कर सके। और उसके साथ जो विशेष षष्ठी तिथि बनती है, पराबैंगनी जो किरणें है जो सूर्य की आती है, जब आप जल में खड़े रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत वो आपकी बॉडी को नुकसान ना दे करके बहुत लाभ प्रदान करती है। तो सबसे पहले दिन जो कि नहाए खाए, जो कि चतुर्थी तिथि को प्रारंभ होता है 17 तारीख से, सो इस दिन आपको घिया की सब्जी, चने की दाल जिसके अंतर्गत तड़का इत्यादि नहीं लगाया जाता है, बहुत सिंपल स्वरूप में बनाया जाता है, घिया की सब्जी, चने की दाल और चावल बिना तड़का इत्यादि के, इसको लेकर के श्रद्धापूर्वक हल्का भोजन करने का विधान है। उससे पहले अपने घर के अंदर मांसाहार इत्यादि को पूरी तरह से दूर कर दिया जाना चाहिए। मांसाहार इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नशीली पदार्थ इत्यादि को अपने घर से पूरी तरह दूर कर दिया जाना चाहिए। तो इन सब चीजों को दूर करके श्रद्धापूर्वक चने की दाल हो गई, घिया की सब्जी हो गई और चावल का प्रयोग नहाए खाए के दिन प्रयोग किया जाता है। पूरे शरीर की तैयारी इत्यादि की जाती है।
छठ महापर्व में डूबते और उगते सूर्य दोनों को अर्घ्य दिया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि जो डूबा हुआ है उसका उदय होना तय है। इसीलिए कभी भी मुश्किलें और परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।